Dear students, how are you? I hope that all of you will be fine and happy, safe at your home. So today we will discuss about linkage and recombination. This is my second video, part 2 about linkage and recombination. In part 1, we have already discussed that Thomas Hunt Morgan carried out hybridization experiments on fruit flies Drosophila melanogaster for the experimental verification of chromosomal theory of inheritance. फर्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को वेरीफाई करने के लिए थॉमस हंट मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाइज पर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए, जस्ट लाइक मेंडल ने जैसे पी प्लांट पाइसम सेटाइवम पर किया था, वैसे ही थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर एक्सपेरिमेंट्स किए. एंड वाई ही चूज्ड ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, उन्होंने क्यों ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को ही चूज किया, तो उसके पीछे कुछ रीजन्स थे. एज इट इज़ गिवन इन योर बुक दैट द फर्स्ट रीजन, दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी. फ्रूट फ्लाइज को आसानी से लेबोरेटरी में ग्रो कराया जा सकता है. सेकेंड, दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 weeks एंड ए सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज. तो उनका लाइफ साइकिल भी बहुत छोटा है, शॉर्ट स्पैन है 2 weeks का, और एक सिंगल मेटिंग के द्वारा लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट फ्लाइज प्रोड्यूस हो सकते थे. देयर वाज ए क्लियर डिफ्रेंसिएशन ऑफ द सेक्सेस, द मेल एंड फीमेल फ्लाइज आर इजली डिस्टिंग्विशेबल. जो तीसरा रीजन था वो ये था कि मेल और फीमेल को हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ये थॉमस हंट मॉर्गन के द्वारा किया गया. एंड लास्ट, इट हैज़ मेनी टाइप्स ऑफ हेरिडेटरी वेरिएशंस दैट कैन बी सीन विद लो पावर माइक्रोस्कोप्स. तो उसके अंदर जो बहुत सारे वेरिएशंस हैं उनको वो आसानी से ऑब्जर्व कर सकते थे. सो मॉर्गन चूज्ड ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फॉर हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स. ओके, तो ये सब पॉइंट्स हम लोग पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किए थे. इसके बाद हम लोग ये पढ़े कि जो कॉन्सेप्ट था लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का, एक्चुअली जो मॉर्गन अपने एक्सपेरिमेंट्स किए तो उन्हें क्या पता चला. मॉर्गन कैरीड आउट सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉसेस इन ड्रोसोफिला एंड ही फाउंड दैट द पेरेंटल रेशियो एंड द रिकॉम्बिनेंट रेशियो was different from the Mendel's laws of independent assortment. The ratio deviated very significantly from 9:3:3:1 in F2 जनरेशन. मॉर्गन के F2 जनरेशन में जो रेशियो आया वो डिविएट कर रहा था मेंडल के रेशियो से 9:3:3:1 से, और मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो ट्रेट चूज किए डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए, उन्होंने फ्रूट फ्लाइज में येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल्स को लिया और ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल्स को लिया और इनके बीच क्रॉस कराया. एक्चुअली जो ये ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल्स हैं, इन्हीं के लिए आपकी बुक में एक टर्म यूज किया गया है वाइल्ड टाइप. वाइल्ड टाइप. तो आप ध्यान रखेंगे कि नीचे जो क्रॉस दिया गया है आपके इस एनसीईआरटी बुक में, और यहाँ जो वाइल्ड टाइप टर्म डिजिग्नेट किया गया है, ये वाइल्ड टाइप, एक्चुअली वाइल्ड टाइप मतलब होता है जो जनरली प्रेजेंट रहते हैं और डोमिनेंट ट्रेट के साथ, दैट वेयर ब्राउन बॉडीड रेड आई मेल्स. तो इनके बीच क्रॉस कराया मॉर्गन ने, और F2 जनरेशन में जो रेशियो था वो मेंडल के रेशियो से डिफरेंट था. मेंडल का रेशियो 9:3:3:1 था, लेकिन मॉर्गन के इस क्रॉस में देखा गया कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन था वो 98.7% था, और जो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन था वो था 1.3%. तो मॉर्गन इस चीज़ को कैसे क्लेरिफाई किए, इसके लिए उन्होंने 2 नए कॉन्सेप्ट लाए, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन. मॉर्गन एंड हिज ग्रुप्स न्यू दैट द जीन्स वेयर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम. मॉर्गन और उनके जो कलीग्स थे उनको पता था कि जो ये जीन्स हैं इसके लिए वो कहाँ लोकेटेड हैं, एक्स क्रोमोसोम पर ड्रोसोफिला के. एंड saw quickly that when the 2 genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome, the proportion of parental gene combination were much higher than the non-parental type.
तो उन्होंने पाया कि ये जो जीन्स लोकेटेड हैं एक्स क्रोमोसोम पर आई कलर और बॉडी कलर के लिए, ये एक्चुअली बहुत पास पास एसोसिएटेड हैं, मतलब क्लोजली एसोसिएटेड हैं। और जब ये ट्रांसफ़र होते हैं तो पेरेंटल जो ट्रेड्स है या कैरेक्टर है वो मैक्सिमम ट्रांसफ़र होता है, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस वेयर मच हायर देन द नॉन पेरेंटल टाइप। तो ये मॉर्गन को पता चल गया था और उनके कलीग्स को जो है, और इसके बाद जो है ये कॉन्सेप्ट आया लिंकेज का कॉन्सेप्ट और रिकॉम्बिनेशन का। नॉन पेरेंटल टाइप के लिए जो कॉन्सेप्ट था वो एक्चुअली रिकॉम्बिनेशन था कि नॉन पेरेंटल टाइप क्यों बन रहे हैं, दैट इज़ ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन। और मैक्सिमम पेरेंटल टाइप आ रहा है, दैट इज़ ड्यू टू लिंकेज। तो मॉर्गन ने ये दो टर्म दिए अपने इन ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए, क्वाइंड द टर्म लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशंस। अब मॉर्गन के इस एक्सपेरिमेंट्स में आगे हम देखते हैं कि उन्होंने दो क्रॉस कराए, क्रॉस ए और क्रॉस बी, जैसा आपके बुक में दिया हुआ है। और इन दोनों ही क्रॉसेस के द्वारा मॉर्गन ने ये प्रूव करने की कोशिश की कि व्हेन द जीन्स आर क्लोजली एसोसिएटेड, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप कि वाई और डब्लू जो जीन्स हैं ये क्रोमोसोम है, और इन क्रोमोसोम पर दो जीन्स का लोकेशन दिखाया गया, वाई एंड डब्लू, वाई फॉर येलो बॉडीड एंड डब्लू फॉर वाइट आइड। और फिर ये वाइल्ड टाइप में जो ब्राउन बॉडीड एंड रेड आइड, और चूँकि वो डोमिनेंट ट्रेट था इसलिए यहाँ पर लेटर तो स्मॉल ही यूज़ किया गया है डोमिनेंट ट्रेट के लिए, कैपिटल अल्फ़ाबेट नहीं यूज़ किया गया है, लेकिन यहाँ प्लस साइन दिया गया है। तो यहाँ आप ये समझ सकते हैं कि प्लस साइन का मतलब कि ये ट्रेट डोमिनेंट है। तो इनके बीच क्रॉस कराया था और ये क्रॉस ए के रूप में आपकी बुक में दिया है। दूसरा क्रॉस उन्होंने कराया जो क्रॉस बी के रूप में दिया है वो क्या था, तो आई कलर और विंग साइज का जो है, तो आई कलर क्या चूज हुआ, वाइट, और विंग साइज क्या था, मिनिएचर स्मॉल था फीमेल के केस में, और मेल के केस में फिर वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप का मतलब यहाँ था कि नॉर्मल विंग था और जो आई कलर था वो रेड था, तो उसको वाइल्ड टाइप नाम दिया गया। तो ये मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट्स में लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट के द्वारा उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि मेंडल्स के रेशियो से जो डिविएशन है वो डिविएशन किसके कारण है, दैट इज़ ड्यू टू लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो पार्ट सेकंड में हम लोग इसी क्रॉस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। एक्चुअली ये जो क्रॉस आपकी बुक में दिया हुआ है इसमें थोड़ा सा गैमिट फार्मेशन को, यहाँ गैमिट्स टर्म लिखा तो ज़रूर गया है लेकिन गैमिट फार्मेशन दिखाया नहीं गया है कि गैमिट्स जब बन रहे हैं तो किस तरह के गैमिट्स बन रहे हैं और उसमें कौन कौन से एलील्स या जीन्स जा रहे हैं, और सीधे यहाँ पर फिर आगे इसको प्रमोट कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि F2 जनरेशन दिया गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजिंग ये चार्ट है, ग्राफ है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा क्लेरिफाई करेंगे, जानेंगे कि एक्चुअली ये रिज़ल्ट कैसे दिखाया गया है यहाँ पर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पेरेंटल टाइप में जैसा मैं अभी बताया आपको कि मॉर्गन चूज्ड येलो बॉडीड एंड वाइट आइड फीमेल्स। जो फीमेल्स थे वो किस तरह के थे, तो येलो बॉडीड एंड वाइट आइड। यहाँ देख रहे हैं फीमेल का सिंबल बना हुआ है और ये है मेल का सिंबल। और जो मेल चूज किए गए मॉर्गन के द्वारा दैट वेयर वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप मीन्स ब्राउन बॉडीड एंड रेड आइड, ब्राउन बॉडीड एंड रेड आइड। तो ये ब्राउन बॉडीड एंड रेड आइड लिए गए थे। और ये जो ट्रेड था ब्राउन और रेड, ये डोमिनेंट ट्रेड था। तो यहाँ डोमिनेंट ट्रेड को रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर तो अल्फ़ाबेट स्मॉल ही चूज किए गए हैं, लेकिन यहाँ प्लस साइन दिया गया है, वाई प्लस एंड डब्लू प्लस। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि नीचे F1 जनरेशन दिखाया गया है। तो ये F1 जनरेशन में आप देख रहे हैं कि एक वाइल्ड टाइप लिखा गया है और यहाँ लिखा गया है येलो वाइट। तो ये कैसे आया F1 जनरेशन में वाइल्ड टाइप एंड येलो वाइट। और इसके बाद आप नीचे देख रहे हैं कि गैमिट्स लिखा गया है, हालांकि यहाँ गैमिट्स नहीं दिखाया गया है, सीधे यहाँ पर फिर आपको F2 जनरेशन दिखाया जा रहा है, शो किया जा रहा है। तो F1 जनरेशन और F2 जनरेशन में एक्चुअली ये कैसे आते हैं इनको जानेंगे। उसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं एक्चुअली दीज आर क्रोमोसोम्स, इनको क्रोमोसोम्स को दिखाया गया है। और ये सेंट्रोमियर है क्रोमोसोम्स का, और ये लोकेशन है जीन्स का। देखिए पास पास दिखाए गए हैं किसके कंपेरिजन में, तो क्रॉस बी में जो जीन्स या एलील्स लिए गए हैं W और M,
इनको दूर दूर लोकेटेड दिखाया गया, यहाँ क्या दिखाया गया, पास में, अर्थात यहाँ लिंकेज ज़्यादा है, फिजिकल एसोसिएशन, दे आर क्लोजली एसोसिएटेड, यहाँ थोड़ा सा डिस्टेंट है वो। और फिर ये जो क्रोमोसोम दिखाया गया है दैट इज़ वाई क्रोमोसोम, ये मेल के केस में वाई क्रोमोसोम एक दिखाया गया है, और ये क्या है, एक्स क्रोमोसोम है। जैसा अभी हम लोग डिस्कस किए कि जो जीन्स थे वो कहाँ लोकेटेड थे, दे वेयर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम, तो ये एक्स क्रोमोसोम है, और जो इस तरह के साइन वाला है वो क्या है, वाई क्रोमोसोम है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इसको समझने के लिए, और ये डिस्टेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ क्लोजली लिंक्ड जीन्स को दिखाया गया, यहाँ जीन्स क्लोजली लिंक्ड नहीं है, वो डिस्टेंट है। तो गैमिट्स कैसे इसका बनाएंगे और ये F1 जनरेशन का रिजल्ट कैसे आता है, आइए थोड़ा सा इसको हम लोग देखें। सो स्टूडेंट्स, हियर वी कैन सी द क्रॉस ए एज इट इज़ गिवन इन योर बुक। क्रॉस ए आपकी बुक में जैसा दिया गया है उसको हम देखते हैं यहाँ पर, उसको क्लियरली जो है समझने के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पेरेंट्स शो किया गया है, और पेरेंट्स में फीमेल हैविंग 2 क्रोमोसोम्स, 2 एक्स क्रोमोसोम्स, 2 एक्स क्रोमोसोम्स के साथ आप यहाँ देख सकते हैं, और इन पर जीन्स वाई और डब्ल्यू लोकेटेड है जो क्लोजली एसोसिएटेड है। और मेल के केस में एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम आप देख सकते हैं। वाई क्रोमोसोम पर कोई जीन्स नहीं है, चूँकि मॉर्गन ने आइडेंटिफाई कर लिया था कि जो जीन्स हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड हैं, और यहाँ एक्स क्रोमोसोम पर जो जीन्स दिखाया जा रहा है वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस, तो यहाँ प्लस साइन यूज किया गया है, और एक्चुअली ये डोमिनेंट ट्रेट है। और ब्राउन बॉडी रेड आइड, जो ये डोमिनेंट ट्रेट है वो है क्या, ब्राउन बॉडी एंड रेड आइड, और इसी के लिए आपकी बुक में लिखा है वाइल्ड टाइप। बुक में एक्चुअली कहीं ब्राउन बॉडी रेड आइड वहाँ इस डायग्राम में नहीं लिखा है, वहाँ वाइल्ड टाइप लिखा है। तो वाइल्ड टाइप मीन्स ब्राउन बॉडी रेड आइड, और इसके लिए जो जीन्स हम दिखाएंगे वो कैपिटल लेटर में नहीं दिखाएंगे, हालांकि ये डोमिनेंट ट्रेट है, तो उसके लिए प्लस साइन यहाँ मार्क किया गया है, वाई प्लस एंड डब्ल्यू प्लस। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए, और ये जो सिंबल है ये वाई क्रोमोसोम का है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये वाई क्रोमोसोम है एक्चुअली, और बाकी जो ये क्रोमोसोम्स हैं वो एक्स क्रोमोसोम्स हैं। अब जब हम गैमिट्स बनाते हैं इनके लिए, तो फीमेल में देख रहे हैं कि दोनों क्रोमोसोम्स सेम टाइप के हैं, एक्स एंड एक्स, और दोनों पर जो जीन्स लोकेटेड हैं वो सेम हैं, इसलिए एक गैमिट बनेगा, ओनली वन टाइप। लेकिन मेल के केस में एक चूँकि एक्स क्रोमोसोम है एंड सेकेंड वाई क्रोमोसोम, सो हियर 2 टाइप्स ऑफ गैमिट्स, यहाँ 2 तरह के गैमिट्स होंगे। और इनका जब हम क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस में यदि ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम आपस में फ्यूज करते हैं दोनों, तो इस केस में आप देख रहे हैं कि दोनों क्रोमोसोम एक साथ आ जाएंगे फर्टिलाइजेशन के बाद, और यहाँ जो कैरेक्टर अपीयर होगा दैट इज़ ब्राउन रेड अपीयर होगा, जो कि वाइल्ड टाइप है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि वाई प्लस आया है और डब्ल्यू प्लस आया है, और ये दोनों क्या हैं, डोमिनेंट ट्रेट हैं, इसलिए जो फिनोटाइप दिखाई देगा वो डोमिनेंट का दिखाई देगा, डोमिनेंट जीन का, तो ब्राउन रेड होगा, और इसकी के लिए आपकी बुक में लिखा है वाइल्ड टाइप। और दूसरा जो केस आएगा, यदि ये क्रोमोसोम इस वाई क्रोमोसोम के साथ फर्टिलाइज करता है, फ्यूज करता है, तो उस केस में जो कैरेक्टर अपीयर होगा वो होगा येलो एंड वाइट, जो रिसेसिव ट्रेट है। येलो एंड वाइट क्या है आपका, ये रिसेसिव ट्रेट है। तो ये सीधे F1 जनरेशन ये सीधे आपको दिखाया गया है आपकी बुक में, ये गैमिट्स शो नहीं किए गए, इसीलिए थोड़ा सा हो सकता है आपको समझ में ना आए कि ये वाइल्ड टाइप और ये येलो वाइट कैसे आया हुआ है। आगे चलते हैं, तो आगे F1 के बीच जो है सेल्फ क्रॉस कराया गया, सेल्फ क्रॉस बिटवीन F1, और यहाँ पर फिर हम गैमिट्स बनाएंगे। तो फीमेल के केस में जब हम गैमिट्स बनाते हैं तो एक्चुअली यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पर ऑलरेडी, दोनों एक्स क्रोमोसोम्स हैं, तो इन दोनों को सेपरेट जब गैमिट फार्मेशन होगा तो दोनों एक ही गैमिट में जाएंगे, लेकिन यहाँ 2 और नए तरह के गैमिट बनेंगे रिकॉम्बिनेशन के थ्रू। यहाँ आपको मालूम है कि मियोसिस डिवीज़न में क्रॉसिंग ओवर होता है, और उस क्रॉसिंग ओवर के कारण ये 2 और नए तरह के गैमिट्स बन सकते हैं। तो टोटल 4 टाइप्स ऑफ गैमिट्स यहाँ बनेंगे, जो बुक में शो नहीं किया गया है, और यहाँ पर केवल 2 ही तरह के गैमेट्स बनेंगे, एक एक्स क्रोमोसोम के साथ और एक वाई क्रोमोसोम के साथ।
अब इन गैमेट्स के बीच जब हम क्रॉस दिखाएंगे, जो 4 टाइप्स के गैमेट्स आप यहाँ देख रहे हैं कि फीमेल्स के केस में बना हुआ है और मेल के केस में 2 तरह के गैमेट यहाँ बने हुए हैं। तो इनके बीच जब हम क्रॉस दिखाएंगे तो कुछ इस तरह का चेकर बोर्ड बनाएंगे हम, और इसमें फिर जो है ये क्रोमोसोम इसके साथ फ्यूज करेगा। तो यहाँ ये सिचुएशन आएगा वाइल्ड टाइप, जो ब्राउन रेड होगा, आपकी बुक में वाइल्ड टाइप लिखा है। उसके बाद आप जब इसका फ्यूजन वाई क्रोमोसोम के साथ होगा तो वाइल्ड टाइप आएगा जो ब्राउन रेड होगा। फिर जस्ट लाइक येलो वाइट, ब्राउन वाइट एंड येलो रेड, और यहाँ पर फिर मेल के केस में जो है येलो वाइट, ब्राउन वाइट एंड येलो रेड। आपकी बुक में एक्चुअली यहाँ पर केवल येलो और वाइट टर्म यूज़ किया गया है, उसके साथ ब्राउन या फिर रेड नहीं आया हुआ है। और जो ये F2 जनरेशन दिखाया गया है, ये एक्चुअली क्या है, ये F2 जनरेशन है आपका। तो इस F2 जनरेशन को जो है वहाँ मेल एक साथ दिखाया गया है और फीमेल एक साथ जो है। तो और जो पेरेंटल टाइप है उनको अलग दिखाया गया है और जो रिकॉम्बिनेंट है उनको अलग। तो यहाँ पेरेंटल टाइप के लिए मैंने P लिखा है, आप देख रहे हैं, और जो रिकॉम्बिनेंट टाइप है उनके लिए RC लिखा गया है। तो रिकॉम्बिनेंट टाइप में भी 2 मेल और 2 फीमेल, और पेरेंटल टाइप में भी 2 मेल और 2 फीमेल। तो इस तरह से क्रॉस बना करके आप इसको समझ सकते हैं कि आपकी बुक में जो F2 जनरेशन दिखाया गया है वो कैसे दिखाया गया है, जो है वो क्यों इस तरह का रिजल्ट आया हुआ है। और मॉर्गन ने पाया कि जो पेरेंटल टाइप था वो 98.7% था और जो रिकॉम्बिनेंट टाइप था वो 1.3% था। एंड मॉर्गन showed that the linkage and recombination is responsible for the deviation from law of independent assortment and the ratio in dihybrid cross which was found by or observed by Mendel. Thank you.